हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का पार्ट 1, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी, लेसन 1। और लेसन 1 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को वह सभी हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले बता दें कि इससे पहले हम पार्ट 4 तक मतलब भाग बाई भाग में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम आप लोगों को पार्ट 4 तक पढ़ा दिए हैं और आज हम लोग ना पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। क्या जी, पार्ट 5। तो इस प्रकार से हम कहेंगे और आज का अंतिम क्लास रहेगा हम लोग का। ठीक है, और जो लेसन 1 का क्लास है हम लोग का और आज के लिए अंतिम क्लास रहेगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना बेवजह देर किए हुए। चलिए, पहला सवाल है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। बता दो तो, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का कम, बी है अधिक, सी है संतुलित और डी है सभी। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो। चलिए, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। और हम आपको बात करें तो पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है ना, वह होती है कम। क्या होती है जी, कम। तो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले पर चलते हैं। देखिए, पहले हम पढ़े पतले लेंस, क्या पढ़े जी, पतले लेंस। ठीक है, ठीक, दूसरा सवाल दे दिया गया हम लोग मोटे लेंस। ठीक है, क्या दिया गया है जी, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कम, बी है अधिक, सी है आप लोगों का संतुलित और डी है कोई नहीं। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा ना, यह होगा अधिक। देखिए, पतले लेंस के लिए कम होता है। क्या होता है जी, पतले जो लेंस है उनके लिए कम होता है। ठीक है, जो मोटे लेंस है उनके लिए क्या होता है, अधिक होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अवतल दर्पण, एक मिनट रुकिए आप लोग। हाँ, चलिए मेरे प्यारे भाई, सवाल दिया गया है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे गए बीम का प्रतिबिंब प्रकृति होती है। मतलब अवतल दर्पण के ध्रुव पर और मुख्य फोकस के बीच, देखो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब बीम को रखा जाता है ना, तो क्या बनेगा, मतलब आभासी तथा उल्टा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा, या क्लांपनिक एवं सीधा बनेगा, या इनमें से सभी। क्या सभी सही है? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए, क्या बनेगा जी, आभासी एवं सीधा। देखिए, जितने भी प्रश्न है ना, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है और आप लिख भी लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न नंबर 54 क्या है जी, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे गए बीम का प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए है आभासी तथा उल्टा, बी है आभासी एवं सीधा, सी है क्लांपनिक एवं सीधी और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा ना, वह होगा आभासी एवं सीधा। क्या हो जाएगा जी, आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल बी जो है सही है आप लोग का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। एक मिनट, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो कर्तव्य केंद्र पर, बी है मध्य बिंदु पर, सी है अनंत पर और डी है सभी पर। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो, मतलब अवतल दर्पण के ना, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है जी, तो क्या मुख्य फोकस पर रखेंगे ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल सही है जी। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर
रखे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लिखा गया है, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। देखो, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गए प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है जी। तो कहाँ बनेगा, वो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का, वक्रता केंद्र पर, बी है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, सी है अनंत पर, और डी है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। चलिए अब लगले पिछला सवाल इसी प्रकार से था जी, सेम टू सेम प्रश्न था, तो कहाँ बना जी, अनंत पर ना। तो चलिए मेरे प्यारे भाई अगला प्रश्न देखते हैं, जो आप, यह प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप VBI कर लीजिए जी, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसे आप VBI कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब स्थिति होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, सी है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो, तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस के, ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गए प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ये सवाल काफी बार हम लोग रिवाइज कर चुके हैं जी। तो कहाँ बनेगा जी, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का बिल्कुल सही है जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का, अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। जब हम आप लोगों को पाठ पढ़ाएंगे इस बारे में, तो आप लोग पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस आप लोग अभी यह जान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, और इसे आप याद भी कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये सब सवाल नहीं आया, ये सभी सवाल आए हुए हैं। चलिए, वक्रता केंद्र बनेगा, फोकस बनेगा, या अनंत पर बनेगा, या आप लोग ध्रुव पर बनेगा। कहा गया है ना, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब स्थिति होती है। बता दो मेरे प्यारे भाई, तो अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस बनेगा। जब बीम को फोकस पर रखा जाता है वो कहां पर बनेगा जी, अनंत पर ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोग बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। देखो फिर यहाँ पर सवाल दे दिया जी, अनंत पर रखे गए, मतलब कोई बीम को अनंत पर रखा जाता है तो उसका, देखिए यहाँ पर क्या क्या आ गया हम लोगों का, अनंत पर। और देखो जब कौन दर्पण के सामने ना बीम को अनंत पर रखा जाएगा ना, वो फोकस बनेगा, ठीक है। और देखिए जब अनंत पर रखा जाएगा वो फोकस बनेगा, और जब बीम को ना फोकस पर रखा जाएगा ना, फोकस पर, वो कहाँ बनेगा जी, अनंत पर बनेगा। याद रखिए इस सवाल को, थोड़ा सा आप लोग का 2 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा जी, याद रखिएगा। देखिए जब कोई दर्पण को अनंत पर रखा जाता है ना जी, वह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब कोई बीम को प्रतिबिंब फोकस कहाँ बनाएगा जी, प्रतिबिंब बना। तो जब कोई दर्पण को अनंत पर रखे सॉरी हम ही थोड़ा लट बता रहे हैं, नहीं। चलिए एक बार फिर से बात कर रहे हैं आप लोग को। देखिए जब किसी दर्पण को अनंत पर रखा जाता है ना जी, तो उसका प्रतिबिंब जो है वह फोकस बनेगा, ठीक है। जब कोई प्रतिबिंब सॉरी जब कोई दर्पण फोकस पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप लोग ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये सवाल आप VBI कर लीजिए, थोड़ा VBI कर लीजिए आप लोग एग्जाम 2025 खातिर। और आप नए जुड़े हुए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और आप दोस्तों के पास भेज दीजिए जी। चलिए मेरे प्यारे भाई अगला प्रश्न है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, मतलब विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, ये इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी। चलिए
इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग बिल्कुल सही होगा। 7 रंगों में विभक्त तो हो जाती है। तो इस प्रकार से जो लेसन 1 था हम लोग का वह पूरा कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, सॉरी एक मिनट, लेसन जो 1 है आप लोग का पूरा जो है कंप्लीट हो गया। तो लेसन 1 में कितना प्रश्न कर चुके हैं जी? तो हम टोटल 60 प्रश्नों को देख चुके। कितने प्रश्नों को? 60 प्रश्नों को देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आज क्लास हम लोग यहीं पर अंत करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, जुड़ने के लिए धन्यवाद और अपनी तैयारी जबरदस्त करते रहिए।